देखिए, अभी हम लोग जैविक पद्धति में खेती करने के लिए लगभग 100 केजी सड़ा कंपोस्ट गोबर का खाद ले लिए हैं। उसके साथ हम लोग आरसीएम का जो हरित संजीवनी होता है, जो खेती के लिए बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, ये हरित संजीवनी प्रक्रिया स्टेज 1 का है। 1 इधर दिखाई दे रहा है, 1 250 ग्राम वाला। ये 1 एकड़ के लिए है। इसको अभी हम लोग ये सड़ा हुआ गोबर में डालेंगे। देखिए, चारों ओर फैला देते हैं पहले डाल के। अभी चारों ओर ऐसे डालने के बाद हम लोग फिर इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। उसके साथ साथ हम लोग हरित संजीवनी जो होता है सॉयल हेल्थ, देखिए सॉयल हेल्थ इसमें काट दीजिए। ये हरित संजीवनी सॉयल हेल्थ स्पेशल, ये हमारा मिट्टी को पूरा नमी बनाए रखेगा और पौधा को पूरा स्ट्रेंथ रखेगा और फूल और बीज अच्छी रहेगा। इसका वो मिट्टी में डालने के बाद पैदावार बढ़ाएगा। ये हर साल यूज करने के बाद हमारा जो मिट्टी बेकार हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, वो होने नहीं देगा। देखिए, अभी नीचे और नीचे थोड़ा हम लोग सॉयल हेल्थ स्पेशल डाल रहे हैं। ये 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम चाहिए। हम लोग 250 ग्राम डाल दिया, अभी और 250 ग्राम डालेंगे। इसके अंदर और पैक है रहता है, देखिए इसका मापक है। देखिए कैसे मिला जा रहा है मिट्टी में। मौसी देख रही है। इसको सही ढंग से रख दीजिए। हम लोग गोबर नापने के लिए भी इसका जो किलो वाला मापक यंत्र होता है उसको लाए थे। अभी हम लोग इसको सही ढंग से मिला रहे हैं। इसको मिलाने के बाद कम से कम 48 घंटा छोड़ देंगे। इसको बुरा में बस्ता में, अखा बस्ता, बुरा प्लास्टिक बस्ता में इसको डाल के, ऐसा वाला बस्ता में डाल के 48 घंटा पैक करके रख लेंगे। उसके बाद जब धान रोपाई जिस दिन करेंगे, इसको जो बोलते हैं क्या, काजवाल करने के बाद, मिट्टी को प्लेन करने के बाद उसके ऊपर इसको छिड़काव कर देंगे। ये लगातार आप हर साल ऐसे करते रहेंगे तो आपका ज़मीन का कोई नुकसान नहीं होगा और पैदावार अच्छा रहेगा। देखिए किस तरह अच्छी सही ढंग से मिला जा रहा है। और ये हरी संजीवनी स्टेज 1 आज हम लोग डालें इसमें। उसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया
2 है, प्रक्रिया 2 डालेंगे। उसके बाद फिर 3 डालेंगे। इसको 1 लीटर पानी में 1 ml 1 ग्राम करके इसको डालेंगे। उसके बाद प्रक्रिया 4, ऐसे हर 15 दिन अंतर में इसको छिड़काव करेंगे। जिस जगह छिड़काव करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगा उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, 30 से 40 केजी मिट्टी या सड़ा हुआ गोबर में मिला के इसको छिड़काव करेंगे तो सही परिणाम मिलेगा। मैं 3 साल हो गया लगातार ऐसे ही कर रहा हूँ। RCM का एक खाद डालने के बाद मेरा पैदावार अच्छा हो रहा है। जय RCM।